Hi friends, how are you? So today's topic is the government of Madhya Pradesh effort to bring an act against the love jihad which is currently in the bill stage. तो मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र ही एक बिल लाने जा रही है जिसमें वो लव जिहाद को रोकने का प्रयास करेगी। किस तरह से होगा यह बिल और ये कब एक्ट बनेगा, इन सारी मॉडलिटीज के साथ मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवाहा। And if you like this presentation, kindly subscribe our YouTube channel और जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबाइए and kindly follow our Facebook page. So let us start today's topic. लव जिहाद, लव मतलब प्यार, इश्क, एंड जिहाद मीन्स ए हॉली क्रूसेड, यानी धर्म के लिए युद्ध करना। सो लव जिहाद का बेसिकली मतलब है कि इस तरह से युवाओं को तैयार करना कि पहले वो दूसरे धर्म के लड़कियों से लव करें, उनसे शादी करें और अब उन लड़कियों के धर्म को परिवर्तन करें। सो लव जिहाद मीन्स ए कम्युनिटी ट्राइज टू इन्फ्लुएंस इट्स यूथ, they try to set a different mindset in their youth so that they love with the daughters of the other religion, and on the pretext of marriage they try to change their religion, and this is how the religion propagate themselves. तो इसको कहा जाता है लव जिहाद। सो देर आर नंबर ऑफ स्टेट्स who try to bring law against love jihad. So MP is the state which is trying to bring a law against love jihad, और बहुत ही जल्दी एक कानून बनने जा रहा है जिसमें अगर लव जिहाद सिद्ध हो गया तो 5 साल की सजा हो सकती है। सो द बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज प्रपोज्ड ए बिल। देखिए एक्ट नहीं बना, अभी बिल ही है। हैज प्रपोज्ड ए बिल, इफ समवन फाउंड इन लव जिहाद और समवन इज प्रोपोगेटिंग द लव जिहाद विल बी सेंटेंस फॉर 5 years। तो ये बहुत जल्दी नेक्स्ट विधानसभा में रखा जाएगा। ये देखिए एक पर्टिकुलर धर्म की लड़की है और शादी के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से ये दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। इस तरह से एक पर्टिकुलर धर्म जो है अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसी सोच पर ये आधारित है लव जिहाद। Ms. Pallavi Vaidya, Deputy Collector, MPPSC 2017. Special thanks to Gaurav Marwa sir, Director Unique IAS. Without your guidance for pre, mains and special guidance for interview, this journey would not have been possible. I only followed your instructions. The features of the bill की बात करें तो जैसा हमने बात करी कि लव जिहाद जो है, जो कि इंड्यूसमेंट, सिडक्शन, फ्रॉड, ट्यूरस इन देश के हो, जिसमें मैरिजेस हो और साथ में रिलीजियस कन्वर्शंस हो, तो इसमें 5 years का इम्प्रिजनमेंट होगा। यानी प्रलोभन के आधार पर, बल प्रयोग के आधार पर कोई शादी करे और वो शादी के बाद उसको फिर वो कन्वर्जन भी करे और जानबूझकर वैसा सब किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल की सजा हो सकती है। और इस तरह से जो मैरिजेस हैं विच आर बेस्ड ऑन लव, देन marriages, then conversion of religion, and these are on the grounds of inducement, duress, fraud and seduction, they will be declared as null and void। यानी 5 साल की सजा भी, और ऐसे जितने विवाह हैं वो शून्य भी घोषित किए जा सकेंगे। और इस then those who abet such offense will be also considered as culprit, as a main culprit। और जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ाएं ऐसे लोगों को भी मेन कल्प्रिट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको भी सजा का प्रावधान है। और दोज हु वांट टू इंडल्ज इन रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज शुड इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एटलीस्ट 1 month इन एडवांस। तो 1 महीने पहले उनको बताना होगा कि भाई हम प्यार करते हैं और जो है हम अपना धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। 1 महीने पहले डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। तो और इस तरह का पहले भी एक लॉ पारित हुआ था, धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968, जिसमें 2 years इम्प्रिजनमेंट था और थाने से जमानत मिल सकती थी। और ये थोड़ा सा टफर है जो धर्म स्वातंत्र अधिनियम
20। तो इसमें 5 years इम्प्रिजनमेंट है। इसको एक हद तक ये नॉन अवेलेबल है लॉ। Mr. Tarun Kumar Pithode, All India 7th rank in IAS 2009. गौरव मारवा सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में, एंड सिंस आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, आई डिड नॉट अटेंड एनी अदर कोचिंग इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स फॉर जनरल स्टडीज, एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू हिम। तो नेचर ऑफ द ऑफेंस की अगर बात करें, सो द ऑफेंस विल बी कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब ये संज्ञेय अपराध है, बड़ा गंभीर अपराध माना जाएगा, एंड पुलिस हैज एन अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट ए वारंट। कॉग्निजेबल यानी पुलिस हैज एन अथॉरिटी टू इम्प्रिजन समवन एंड विदाउट द कोर्ट वारंट। तो ये संज्ञेय अपराध है, बड़ा गंभीर अपराध माना जाएगा और साथ में नॉन बेलेबल माना जाएगा। तो इस श्रेणी में ये रखा गया है, और आई होप इससे जो बहुत दबाव से और प्रलोभन से जो मैरिजेस के बाद जो कन्वर्जन्स होते थे वो रुकेंगे। सो ये सोच है गवर्नमेंट ऑफ एमपी की। एंड देयर आर अदर स्टेट्स which have started to ban the love jihad, like the BJP ruled उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा ऑलरेडी इस तरह के कानून बना चुके हैं। एंड अगर हम जुडिशरी की बात करें कि जुडिशरी का क्या सोच है इस बारे में, तो जुडिशरी की भी लगभग यही सोच है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज रिप्यूटेटेड द आइडिया ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन सोनली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि भाई दो अलग अलग धर्म में शादी हो, कोई इशू नहीं है, लड़का लड़की शादी करे, लेकिन शादी के साथ साथ अगर जबरन किसी को कन्वर्जन कराया जाए तो वो ठीक नहीं है। तो जुडिशरी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मानती है कि आइडिया ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन सोनली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज ठीक नहीं है। सो डियर फ्रेंड, ये था हमारा प्रेजेंटेशन लव जिहाद एक्ट पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।